रीवा में एक ऐसा खूनी कांड हुआ जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। महज 6 महीने पहले ही जिस लड़की ने 7 फेरे लेकर एक घर में नई जिंदगी की शुरुआत की थी, उसी नवविवाहिता की लाश उसके कमरे में मिली। हत्या का आरोप नवविवाहिता के पति पर ही है। क्या है पूरा मामला और कैसे हुआ इस पूरे मामले का खुलासा, ये हम आपको विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं एमपी तक का क्राइम शो अनकही। रीवा में एक नवविवाहिता की संदिग्ध मौत ने पूरे इलाके को दहला दिया। घर के अंदर महिला की लाश मिलने के बाद पुलिस और परिजन दोनों सकते में आ गए। मृतका की पहचान 24 वर्षीय नेहा पटेल के रूप में हुई। शुरुआती जांच में सामने आया कि नेहा की हत्या किसी बाहरी ने नहीं बल्कि उसके ही पति ने की है। यह मामला तेजी से चर्चा में आ गया है। अब पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। जानकारी के मुताबिक नेहा की शादी 5 मई 2025 को गुढ़वा निवासी रंजीत पटेल के साथ हुई थी। शादी के अभी केवल 6 महीने हुए थे, लेकिन दोनों के बीच कुछ दिनों से लगातार विवाद बढ़ रहा था। 7 फेरे लेकर साथ निभाने का वादा करने वाले पति ने इस रिश्ते को दागदार कर दिया। परिवार का कहना है कि नेहा की शादी के बाद से ही उस पर मानसिक और भावनात्मक तनाव डाल दिया गया और उसका उत्पीड़न किया जा रहा था। घर वालों और पड़ोसियों की माने तो आरोपी रंजीत पटेल को मोबाइल गेम पबजी की ऐसी लत थी कि वह पूरे दिन उसी में डूबा रहता था। न नौकरी की चिंता और ना ही घर गृहस्थी की जिम्मेदारी। वह घंटों गेम खेलता और किसी भी बात पर चिढ़ जाता। नेहा उसे समझाने की कोशिश करती, लेकिन हर बार बहस और लड़ाई होती थी, लेकिन वह नहीं सुधरता था। जैसा कि आपको विदित है कि थाना गुड़ अंतर्गत गुड़वा गांव में एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी। फॉरेंसिक रिपोर्ट्स और डॉक्टर से सलाह, जो डॉक्टर ने शॉर्ट पीएम दिया, उसमें ये हमने पाया कि जो है पति जो फरार है मौके से, उसने उसकी हत्या की थी। परिजनों के कथन के बाद और बाकी जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस थे उसके अनुसार एफआईआर लॉन्च की गई और एफआईआर में ससुर के ऊपर भी आरोप परिजनों ने, मृतका के मायके पक्ष ने दहेज को लेकर के जो आनाकानी और अनबन उनके बीच में चल रही थी, उसमें ससुर पर भी आरोप लगे कि ससुर द्वारा भी कई बार उकसाया जाता था, जिससे मृतिका और उसके पति के बीच में लड़ाई झगड़ा होता था। तो उसी के आधार पर जो हमें एविडेंसेस मिले हैं और जो एफआईआर हुई है उसमें हमने ससुर को अभिरक्षा में लेकर के पूछताछ करने के बाद उसको माननीय न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। कितने आरोपी बनाए गए हैं सर? मामले में 2 आरोपी बनाए गए हैं। पति जो हत्या का आरोपी है वो फरार है और दहेज और बाकी सुसंगत धाराओं में जो आरोपी थे ससुर, जो उनको माननीय न्यायालय में पेश किया गया था। पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि रंजीत लगातार नेहा और उसके मायके वालों पर दहेज लाने का दबाव बनाता था। मायके की स्थिति ठीक न होने की वजह से उसकी मांगें पूरी नहीं हो पा रही थी। ऐसे में रंजीत अक्सर नेहा पर अपना गुस्सा उतारता और उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करता। दहेज विवाद ने उनके रिश्ते को और ज़्यादा कड़वा कर दिया। घर का कोई भी काम रंजीत नहीं करता था, ना कोई रोजगार करता था और ना ही परिवार के किसी काम में वह हाथ बटाता था। सुबह उठते ही फ़ोन लेकर उसमें गेम खेलने लगता था और देर रात तक उसी में खोया रहता था। कई बार नेहा ने उसे समझाया, उसे बताया कि उसे घर की जिम्मेदारियां लेनी चाहिए, लेकिन हर बार वह इस बात को टाल देता और इसके बाद से दोनों के बीच विवाद होता, झगड़ा होता और यह मारपीट में कई बार तब्दील हो जाती। घटना वाली रात भी पति पत्नी के बीच तीखी बहस हुई थी। वजह वही पबजी खेलने की लत और बेरोजगारी थी। नेहा ने रंजीत को समझाया कि उसे गेम छोड़कर नौकरी करनी चाहिए, लेकिन यह बात रंजीत को नागवार गुजरी। रात के वक्त झगड़ा इतना बढ़ गया कि घर से शोर बाहर भी सुनाई देने लगा। आरोप है किसी बहस के दौरान रंजीत ने अपना आपा खो दिया और वह पबजी गेम रोकने की बात से इतना भड़क गया कि उसने घर में रखा एक गमछा उठाया और नेहा के गले को दबा दिया, जिसके बाद से नेहा की मौत वहीं पर हो गई। पुलिस का कहना है कि यह हत्या योजना से नहीं बल्कि आवेश में की गई थी, लेकिन यह क्रूरता किसी प्लान मर्डर से कम नहीं थी। गला दबाने से नेहा की तो मौके पर मौत हो गई, लेकिन इसके बाद से नेहा के घर वालों में हाहाकार मच गया।
हैरान करने वाली बात कि हत्या के बाद रंजीत ने अपने साढ़ू को मैसेज किया और बताया कि उसने नेहा की हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस को यह मैसेज जांच के लिए अहम कड़ी साबित हो सकती है। साढ़ू ने इसकी सूचना तत्काल नेहा के घर वालों को दी। इसके बाद से वहां पुलिस पहुंची, घर वाले पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ आया कि नेहा की मौत दम घुटने से हुई, क्योंकि गले पर भी गमछे का निशान साफ दिखाई दे रहा था। फिलहाल नेहा की मां टूट गई है और उसका रो रो कर बुरा हाल है। परिवार का कहना है कि नेहा लंबे वक्त से पति की हरकतों से परेशान थी, लेकिन परिवार ने शादी बचाने के लिए इसे ज़्यादा तूल नहीं दिया, जिसकी वजह से यह मामला और बढ़ता गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और वहां पे सबूत इकट्ठे कर रही है, जिसमें मोबाइल फ़ोन, गमछा और चैट रिकॉर्ड शामिल है। रंजीत का मोबाइल जब्त कर उसमें पबजी गेम रिकॉर्ड और हालिया चैट हिस्ट्री को भी जांच की जा रही है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि हत्या के वक्त रंजीत नशे में था या नहीं। फिलहाल इस पूरे मामले में अभी पुलिस खाली हाथ है, क्योंकि रंजीत हत्या के बाद से फरार है। पुलिस रंजीत की तलाश कर रही है और इसके लिए सतना और आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी किया है। पुलिस को लगता है कि रंजीत किसी अपने रिश्तेदार या दोस्त के यहाँ छिपा हुआ सकता है। आज की अनकही आपको कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। रीवा से यह खबर हमें भेजी है हमारे सहयोगी हरिओम सिंह ने। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहें MP तक।